Hello guys. Now let us see the average value of sinusoidal current और sinusoidal voltage. राइट ये आपका जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये देखिए पॉजिटिव पीक आएगा निगेटिव पीक आएगा तो एवरेज कितना होगा, जीरो होगा, राइट। बट हम देखते हैं हाफ साइकिल जो है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल उसका एवरेज वैल्यू कितना है वो देखेंगे, राइट। सो देखिए फॉर साइनसॉइडल करंट और वोल्टेज एवरेज वैल्यू इज व्हाट, ये क्या होता है, इट इज दैट वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वेव ओवर द पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये हाफ साइकिल है, यहाँ पर की वैल्यू कितना है, लेट अस से यहाँ पर 2 वोल्ट्स है, 3 वोल्ट्स है, 4 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है, 6 वोल्ट्स है, 7 वोल्ट्स है, फिर यहाँ 6 5 4 3 2 1, राइट। तो हर एक इंस्टेंट की वैल्यू लेंगे उसका एवरेज निकालेंगे, राइट। सो दैट इज योर एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन वेव फॉर्म। ओके, बेसिकली अगर हमने हाफ साइकिल की ही बात कर रहे हैं, अगर देखिए अगर हमने पॉजिटिव साइकिल का अगर एवरेज निकाला और निगेटिव साइकिल का अगर एवरेज निकाला और दोनों का अगर एवरेज निकाला तो फाइनली एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, राइट, बिकॉज इट इज अ साइन वेव, राइट। सो यू नो एसी जो है एसी एसी अगर हम पूरे साइन वेव का एवरेज निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, राइट। मतलब क्या, थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक वैल्यू नहीं मिलेगा, राइट। सो एवरेज ऑफ एसी वेवफॉर्म इज जीरो। सो ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट और ये जो एवरेज वैल्यू है ये कभी यूज नहीं करेंगे हम, ये सिर्फ एक बार यूज करेंगे। हमने देखा था कि एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, जब हम रेक्टिफायर्स देखते हैं तब अगर हमें हमारे सिग्नल में एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल है तब जाके हमें ये एवरेज वैल्यू काम में आएगा, राइट। एवरेज वैल्यू क्या कैलकुलेट करेगा, उसका डीसी कंपोनेंट कितना है, राइट। बाकी तो एसी यहाँ पर इन एसी सर्किट्स व्हेनेवर वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ द एसी सर्किट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज वैल्यू, राइट। तब कौन देता है, तब आपका रियल वैल्यू मतलब आपका आरएमएस वैल्यू हमेशा यूज करेंगे, राइट। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट यू नो मीन वैल्यू। मीन किसका, तो हम मीन हमेशा लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल का। पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई तक होता है, हमेशा हम जो एंगल्स यूज कर रहे हैं वो रेडियंस में यूज करेंगे, राइट। सो एवरेज इज व्हाट, 1 बाय पाई 0 टू पाई आई ऑफ डी थीटा, राइट। अभी आप बताइए मुझे व्हाट इज आई। आई इज नथिंग बट योर ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आई स्मॉल वी। कैपिटल लेटर से क्या डिनोट करेंगे, अगर मैंने ये लिखा कैपिटल आई इसका मतलब है आरएमएस वोल्ट करंट, राइट। कैपिटल वी आरएमएस वोल्टेज, आई एम पीक वैल्यू ऑफ द करंट, वी एम पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो यहां पर देखिए आई इज व्हाट, आई इज नथिंग बट आई एम इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर लिखता हूं मैं आई एम साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर क्या आएगा, ये आई एम बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर कांस्टेंट में लिख सकता हूं ये पाए जैसे कि वैसे। एंड साइन का क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, राइट। और इसका वैल्यू क्या आएगा, सो इट विल बी आई एम इंटू पाई, ये माइनस जो है वो बाहर निकाल देता हूं मैं, माइनस ऐसे लिखता हूं, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ पाई विल बी -1 माइनस कॉस ऑफ 0 विल बी 1। सो -2 माइनस माइनस +2, इसका वैल्यू क्या आ गया, -2, ये माइनस माइनस बन जाएगा +2। सो फाइनली इट विल बी व्हाट विल द वैल्यू, इट विल बी 2 टाइम्स आई एम बाय 2 टाइम्स आई एम बाय पाई, राइट। सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज, अगर 2 बाय पाई लिखते हैं तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.637, राइट। तो ये आ गया आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, राइट, इन एसी ऑफ एनी ऑल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी, राइट। अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देखना है तो फिर क्या, voltage average V average will be 2 Vm by pi. Vm is what, peak value, right, and it will be again 0.637 times of your maximum value. तो ये क्या बन गया आपका एवरेज वैल्यू बन गया। ओके, नाउ आपने अभी आरएमएस वैल्यू देखा, आपने फिर बाद में एवरेज वैल्यू देखा, अभी इसके बाद में देखेंगे पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर। थैंक यू गाइज।